हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए, क्यों आपस में फूट कर रहे हैं। उनको ये है ना कि जो ऐसा कर रहा है तो वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने आका को दिखाया है कि हम उनको ऐसे बोल रहे हैं तो हमें उच्च पद मिल जाएगा, हाँ। हमें कुछ इनाम मिलेगा, हमें कुछ टिकट मिल जाएगा, ऐसा वो उनका लालच बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। समाज तो वो गर्त में जा रहा है। समाज के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। कब तक चलेगा? हमारे पास इतने 2-2 बजे रात के कॉल आते हैं, कभी झगड़ा आपस में झगड़ा कर लिए दोस्त तुरंत फ़ोन मार देंगे, कर देंगे, अरे भैया ये हमको ऐसे कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ हद तक अपने आप को, समाज के लोगों को अपनी समस्याओं को खुद सुलझा लेना चाहिए। ज़्यादा क्रिटिकल मैटर हो जैसे रेप, हत्याएँ, ये सारी चीज़ें बहुत बड़े से, उस पे फिर हम लोगों से संपर्क करें, ना करें तो क्या ना। ईगो तो बहुत है इन लोगों के अंदर, सब कुछ ईगो यहीं रह जाएगा। आए हो लाइफ में तो कुछ करके जाओ। गाड़ी घोड़ा पैसा धन दौलत यही रह जाएगा, लेकिन आपका जो किया हुआ कर्म वही काम आएगा। अब देखिए अदर समाज आपसी मतभेद भुला के कोई बड़ी मीटिंग करें सारे संगठन के लोग, पार्टी तो। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। इस समय हम दिल्ली के द्वारका में हैं और हमारे साथ है समाज सेवी सिकंदर भारद्वाज, एक बिजनेसमैन भी है। राजभर समाज के लिए बहुत से हेल्प की है सिकंदर भारद्वाज जी ने। आज जिस तरह से आए दिन राजभर समाज पे अत्याचार हो रहा है, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं ज़मीन के लिए मारा जा रहा है, गरीब परिवार मारा जा रहा है, तो आखिर कारण क्या है कि राजभर समाज पे इतने अत्याचार आए दिन होते जा रहे हैं। एक समय था जब सिकंदर भारद्वाज जी जब समाज सेवा में उतरे थे, अगर कोई कहीं हत्या या कहीं राजभर समाज पे अत्याचार होता था तो 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं उस समस्या को सुलझाने का काम करते थे। आज ऐसा हालत हो गया कि राजभर समाज पे आए दिन कोई मार के चला जा रहा है, कोई कुछ करके चला जा रहा है। आखिर राजभर समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या राजभर समाज में एकता नहीं है, या राजभर समाज आपस में आप दुश्मन बने हुए हैं? क्या राजभर समाज को राजभर समाज से लड़ाया जा रहा है? सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो स्वागत है सिकंदर जी हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय दिया। जी नमस्कार। सिकंदर जी, जानना चाहेंगे, एक दौर था जब आप समाज सेवा में तन मन धन से काम करते थे और समाज की जो समस्याएं होती थी उसको सॉल्व करते थे। आखिर क्या कारण है कि आप समाज से दूरी बना लिए? देखिए मैं समाज से दूरी बनाया नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और लोग कहीं फंक्शन है, कहीं कुछ पार्टी चल रही है, शादी ब्याह है, बार बार मुझे बुलाते थे, मैं वहाँ जा नहीं सकता। और मैं दिल्ली से जो हमारे कांटेक्ट में है उनको कॉल करता था, जो हमारी टीम थी, अभी भी है, और अभी भी हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग हैं, अब मैं क्या कहूँ समाज के बारे में, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं। आज देख रहे हैं कि आप जैसे सोशल मीडिया से, भले आप समाज से दूर हो गए, सोशल मीडिया से तो जुड़े ही हैं। आज राजभर समाज में इतनी हत्याएं हो रही हैं, राजभर समाज आपस में ही लड़ रहा है, क्या कारण है? देखिए एक तो एकता नहीं है और आपसी मतभेद है। मैं देख रहा हूँ इतने संगठन बनाए हुए हैं और इतनी पार्टियां बनाई हुई हैं, सब अपने आप में तुर्रम-खा हैं। एक जाएगा तो दूसरा नहीं जाएगा कि वो गया उसका नाम हो जाएगा, यही सारे चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आए दिन। अदर समाज की देखा और जाएगा आपस में ही ये लोग उलझे हुए, आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में केस, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब तो कहने की ज़रूरत नहीं है, देख रहे हैं। नहीं, जैसे कि अगर कुछ अदर समाज की बात करें कि अगर अदर समाज में अगर हत्याएं होती हैं या कुछ भी होता है मैटर, तो उस समाज में भले कि कोई अलग संगठन से, कोई अलग पार्टी से, लेकिन उस मौके पे सब एकजुट होके उस परिवार के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं। राजभर समाज में ऐसा देखने को नहीं मिलता। अगर कहीं राजभर समाज में कहीं हत्या हो रही है तो एक एक समाज सेवी जाएगा तो दूसरा उसके पीछे नहीं जाएगा, एक साथ नहीं आएंगे। अगर ये सोचते हैं कि भाई हम साथ जाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा। आखिर क्यों ये आखिर इतना ईगो क्यों है राजभर समाज के लोगों में? इससे राजभर समाज को बहुत सा नुकसान हो रहा है। हाँ ये बात तो सच है। अब हम आपको क्या कहें, ईगो तो बहुत है इन लोगों के अंदर, सब कुछ ईगो यहीं रह जाएगा। आए हो लाइफ में तो कुछ करके जाओ। गाड़ी घोड़ा पैसा धन दौलत यहीं रह जाएगा, लेकिन आपका जो किया हुआ कर्म वही काम आएगा। अब देखिए अदर समाज में होता क्या है कि कई कई पार्टियों में रहते हैं, जी। कोई मैटर होता है उनके भी संगठन है, कहीं मैटर होता है तो सब लोग
जाते हैं वहाँ पे। जी। वो वहाँ नहीं देखते कि हम इस पार्टी से, हम हाँ, इस वो तो संगठन से हैं, तो उनका समाज के बारे में सोचते हाँ, समाज के बारे में सोचते हैं, उनका काम हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि एक जाएगा तो दूसरा नहीं जाएगा। एक के पास मैटर गया, कुछ भी एवरीथिंग कुछ भी मैटर गया, तो दूसरा कहा कि उसने बुलाया, हमें नहीं बुलाया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है ना समाज की, कहने लायक नहीं है। हमारे पास इतने 2-2 बजे रात को कॉल आते हैं, कभी झगड़ा आपस में झगड़ा कर लिए, दोस्त तुरंत फ़ोन मार देंगे, कर देंगे, अरे भैया ये हमको ऐसे कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ हद तक अपने आप को, समाज के लोगों को, अपनी समस्याओं को खुद सुलझा लेना चाहिए। ज़्यादा क्रिटिकल मैटर हो जैसे रेप, हत्याएँ, ये सारी चीज़ें बहुत बड़े से, उस पे फिर हम लोगों से संपर्क करें, ना करें तो क्या ना। अभी आप जिस हिसाब से देख रहे हैं समाज में इतना अत्याचार हो रहा है, एक समय था जब आपके पास ऐसे कॉल आते थे, आप 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ उसका निवारण करवा देते थे। आज ऐसा नहीं हो रहा है। अब हाँ, ये बात तो सत्य है। जाते हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन जो जा रहे हैं हम तो उनको शाबाशी वो करेंगे। जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पर नहीं हो रहा है। अखिल भारतीय हो गया, कहाँ बैठे हैं वो लोग? कितने नाम क्या, संगठन में कहाँ बैठे हैं? सिर्फ अखिल भारतीय बोलेंगे तो पूरे राजभर समाज का संगठन है, बहुत बड़ा कहाँ संगठन है, बैठे हैं वो लोग? लेकिन कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कहाँ गए? नहीं, समाज बहुत से संगठन, कोई संगठन अब कहाँ। हम लोगों ने पहले इसको चलाते थे, उस समय क्या होता था, अब कहने की ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट दिखता था ग्राउंड लेवल पे। लेकिन आज आज अगर आप देखिए, आप कोई भी काम करेंगे ना, तो अपने समाज के लोग क्या है ना, उनको डुबाने की कोशिश करेंगे, उन्हें फंसाने की कोशिश करेंगे, और किसी न किसी माध्यम से दान दंड भेद हर एक उपाय करेंगे कि आगे बढ़ रहा है। अरे तुमसे वो क्या ले रहा है? कोई भी समाज के लिए काम कर रहा है, तुमसे क्या ले रहा है? क्यों जलन पाल रहे हो? तुम भी काम अपना करो ना यार, काहे विरोध कर रहे हो किसी का? है? आजकल कोई देखिए, मतभेद है, आपस में बैठ के सुलझ लो। इसमें समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और आजकल देखा जाए राजभर समाज के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, और आजकल समाज के पार्टियों द्वारा एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, राजभर समाज को ही लड़ाया जा रहा है। हाँ, ये बात तो सत्य है, हम देख रहे हैं। तो कितना समाज को कितना नुकसान हो रहा है इस चीज़ से? ये समाज को तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और जिनको, अगर बड़ी पार्टियां उनको फील्ड में उतार रही हैं, इनके बारे में अब शब्द बोलो, ऐसे बोलो, तो उनको सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए, क्यों आपस में फूट कर रहे हैं। उनको ये है ना कि जो ऐसा कर रहा है तो वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने आका को दिखाया है कि हम उनको ऐसे बोल रहे हैं तो हमें उच्च पद मिल जाएगा, हाँ। हमें कुछ इनाम मिलेगा, हमें कुछ टिकट मिल जाएगा, ऐसा वो उनका लालच बोल रहा है, और कुछ नहीं बोल रहा। समाज तो वो गर्त में जा रहा है। समाज के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। कब तक चलेगा? अब देखिए, एक दौर था कि ऐसा होता था तो हम लोग खुल के विरोध करते थे। आजकल कुछ हो नहीं रहा है, अब आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, आपस में तो लड़ रहे हैं। हम लोग तो देखिए नेता है नहीं, हम लोग तो बिजनेस में बिजी रहते हैं। अब सोचना पड़ेगा, लग रहा है कि फील्ड से दोबारा उतरना पड़ेगा तो फील्ड में। कब तक समय फिर वापस वापसी कब करेंगे अब समाज में? देखिए, दोस्त हैं सब जगह, मुंबई में है चाहे यूपी में, सब जगह हैं। फोन करते रहते हैं, भैया क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं बातचीत, क्यों पीछे हट रहे हो? हम पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि देखो सबकी जिम्मेदारी होती है। बिजनेस, हमारे पास भी बंदे हैं, हमारे पास भी वर्कर हैं, काम करते हैं, उनकी सैलरी, हर एक चीज़ देखना पड़ता है ना। लेकिन तो हम इतना कर सकते हैं कि जिस तरह बैठे हैं दिल्ली में, तो किसी को कहीं भेजना हो, एक आध बार मीटिंग हो, चले गए, वो सारे चीज़ें कर सकते हैं। एसपी चाहे एसएचओ, दबाव बनाना हो, कोई मैटर हो, तो सारे है, हम लोग सक्षम है, हमारे पास लीगल टीम भी है। लेकिन छोटे छोटे मैटर में आप परेशान करोगे या फिर कहोगे हम दुबई जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, हमें भैया पैसा दे दो। दिन में 10-10 कॉलें आती थी, मैं किसको किसको पैसा दूँ? हाँ, ये भी और गलत है ना समाज के। जी, मान लो कि भैया कहीं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, ये दे दो। हम होटल में बैठे हैं, ये हमारा बिल भर दो। अरे यार, गजब है। ये क्या ड्रामा चल रहा है समाज में? ड्रामा ही है ना। कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जी। हाँ, तो इसलिए मन मुटाव आ जाता है। मैंने, कुछ लोग होंगे उनको पता है, कुछ जो अच्छे काम कर रहे हैं, ये सोचेंगे बात सच्चाई है। जी। तो क्या लगता है कि वापसी आप, एक दौर था जब आप काम कर रहे थे समाज के लिए, तो क्या वापसी आप करेंगे? जरूर करेंगे। कब तक? अब वापसी तो हम क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो समाज को कुछ आगे देना चाहे, समाज को कुछ देना चाहते हैं। समाज से तो सब लेने के लिए तैयार हैं।
देना देखिए, कोई नहीं जानता। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, समाज जो ज़मीनी स्तर पे देखा जाए ना, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में भी गया हूँ। हर एक घर, हर एक गाँव में देखेंगे शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। आप किसको उनको कितना भी समझा दो, मान लो कि कितना भी समझा दो वो समझते नहीं है। जो है ना उसी लेवल पे जाएँगे, समाज के बारे में समझाएँगे, कोई अच्छी शिक्षा के बारे में समझाएँगे कि तुम बीटेक कर लो, चाहे डॉक्टर की पढ़ाई कर लो या आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर लो, तो देखेंगे वो उनके जो माँ-बाप नहीं पढ़ाना चाहेंगे। और जो संगत होती है ना गाँव में, देख रहे हैं, आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, शाम को क्या करेंगे, 4 लोग बैठ जाएँगे, ड्रिंक करेंगे, गांजा, अब कहने की ज़रूरत जी नहीं है ना? इसमें उनका भविष्य खराब हो रहा है। कोई प्रॉब्लम, वही बड़े होंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो समाज सेवी या नेता इनसे हेल्प लेंगे। वो खुद क्यों ना सक्षम बने? जी। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल करेंगे। समाज में जो है ऐसा सब कुछ हो रहा है, राजभर समाज का इतना अत्याचार हो रहा है, हम्म। समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अत्याचार तो हो रहा है, मैं समाज के लिए यही कहूँगा कि आपसी मतभेद भुला के कोई बड़ी मीटिंग करें सारे संगठन के लोग। पार्टी तो अपने जगह पे है कि इसका निस्तारण कैसे किया जाए। जैसे अखिल भारतीय है, कई सारे संगठन है, मुंबई में है, दिल्ली, फरीदाबाद में है, दिल्ली में है, अपने पूर्वांचल में है। तो कोई बड़ा मीटिंग हो, कोई मैटर हो, कोई समस्याएं हो, तो एक मंच पे है। एक मंच पे आए, सब अपनी बातें रखें और कोई भी घटना हो उसको, उसका निस्तारण कैसे किया जाए, इस पे सभी लोगों को सोचना चाहिए। सोचना क्या, करना चाहिए। सोचने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। तब हम मानेंगे कि संगठन है। नहीं तो खाली संगठन बना के नाम के कि मैं अध्यक्ष हूँ, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उससे समाज ही पीछे जाएगा। इससे समाज पीछे जा रहा। चलिए ये थे समाज सेवी सिकंदर भारद्वाज जी। समाज को इन्होंने बहुत हेल्प की है। एक बार फिर से कुछ आशा रहेगी कि वो आप समाज में आए और समाज की सेवा करें। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर पेज पे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करिए। आखिर राजभर समाज में इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? आप ही खुद सोचिए। राजभर को राजभर से लड़ाया जा रहा है, कुछ पैसों के लिए, कुछ पद के लिए। बिल्कुल। राजभर समाज आगे बढ़ना चाहिए, तो कुछ लोगों की वजह से समाज पीछे जा रहा है, बदनामी हो रही है। आए दिन राजभर समाज की हत्याएं हो रही है। कारण एक ही है, समाज में एकता नहीं है। समाज के लोग आपस में लड़ना चाहते हैं, दूसरों से लड़ने की हिम्मत नहीं उनमें। एक समय था जब राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 21 राजाओं को मिला के सैयद सलार मसूद जैसे विदेशी आक्रांता को मौत के घाट उतार दिया। और इस भारत देश पे 150 वर्षों से ज़्यादा कोई विदेशी आक्रांता आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। हम उस महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं, लेकिन आज जो एकता सुहेलदेव जी ने दिखाई थी, एकता लोगों को मिला के इस देश को बचाया था, आज यही एकता हमें राजभर समाज में चाहिए। एक दूसरे से मिलजुल के रहे ताकि राजभर समाज में कोई ऐसी अनहोनी घटना ना घटे। जो अपना ईगो है उसे त्यागने की ज़रूरत है और समाज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।